हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने 4.3 कंप्लीट कर लिया था और आज अपन 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि इसके अंदर हमारे को कौन सी चीज नई देखने को मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, यहां पर जब मैंने आपको एक समीकरण बताई थी यहां पर कि जब हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण होती है इसके अपन मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब यहां पर x के हमारे को मान मिलते हैं, कोई 2 मान मिलते हैं या 3 या 4 मान मिलते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर हमारे को एक नाम देखने को मिलता है विविक्त कर। क्या नाम देखने को मिलता है? विविक्त कर। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से, बड़े डी से इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। और इस विविक्त कर डी का जो मान होता है ये होता है b² माइनस में 4ac। b² माइनस 4ac अपन ने पिछली क्लास में यानी कि पिछली प्रश्नावली 4.3 में भी निकाला था, लेकिन वहां पर इसको कोई नाम नहीं दिया था। इस प्रश्नावली में यहां पर अपन इसको नाम देंगे क्या? विविक्त कर डी का नाम देंगे। प्यारे लाडलो, यहां पर समझने की कोशिश करना, 3 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेंगी? 3 कंडीशन बनेगी। हमें समीकरण का अस्तित्व तो कैसे पता लगेगा कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है? अगर है तो हमारे पास मूल किस प्रकार से मिलेंगे और नहीं है तो हमारे पास मूल किस प्रकार से मिलेंगे। अगर मान लीजिए ये डी है मेरे पास, इस डी का मान अगर मान लीजिए 0 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 0 से कम होने का मतलब आप समझ पा रहे हो इस बात को? 0 से कम का मतलब होता है कि वह जो डी का मान है, विविक्त कर डी का मान है, वो क्या आ जाए? ऋणात्मक। ऋणात्मक आएगा तभी अपन कह सकते हैं कि जो डी का मान है वो 0 से क्या होगा? कम होगा। तब तो हमारे पास उस समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होगा। उस समीकरण का क्या नहीं होगा? अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर मान ले डी का मान 0 के क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाता है, समीकरण का अस्तित्व तो होगा। ध्यान से समझना इस बात को, समीकरण का अस्तित्व तो होगा, लेकिन जो इसके मूल मिलेंगे हमें, वो मूल कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे। यानी कि जो मिलने वाले मूल होंगे हमारे पास वो बराबर बराबर मिलने वाले हैं। तीसरी कंडीशन होती है, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी। और थर्ड कंडीशन होती है कि डी का मान अगर 0 से क्या आ जाता है? बड़ा आ जाता है, तो समीकरण का अस्तित्व भी होता है, लेकिन इस बार मिलने वाले मूल क्या होंगे? असमान होंगे। यानी कि मूल हमें कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। बस ये 3-4 बातें अपने को यहां पर ध्यान रखनी है और 4.4 में इससे ज्यादा अपने को कुछ याद नहीं रखना। हमारे को इसके बारे में क्या लिखा है, एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें डायरेक्ट प्रश्नों से मतलब है। जो प्रश्नों में चीज है वही उदाहरणों में, इस बात की आपको टेंशन नहीं करनी है। अब 2-3 बातें क्या ध्यान रखनी है कि डी का मान 0 से कम हो। 0 से कम का मतलब माइनस में आ जाए तो उसका समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा और उसके अपन कोई भी मूल ज्ञात नहीं कर सकते। अगर डी का मान यानी कि विविक्त कर का मान 0 के बराबर हो जाता है, समीकरण का अस्तित्व भी होगा और हमें जो मूल मिलेंगे वो दोनों के दोनों मूल क्या मिलेंगे? बराबर बराबर मिलेंगे। तीसरा, डी का मान अगर 0 से अधिक हो जाता है तो वहां अस्तित्व होगा समीकरण का और मूल जो मिलेंगे हमें अलग अलग मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें देखना 3 प्रश्न है बच्चों और तीनों प्रश्नों में पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0 है। सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात करना है कि क्या इस समीकरण का अस्तित्व है। अगर समीकरण का अस्तित्व है तो अपन इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर समीकरण का अस्तित्व ही नहीं है तो हम इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है? आपको वही काम करना है। द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से क्या करनी है मेरे लाडलो? तुलना करनी है। प्यारे बच्चों, तुलना करोगे तो a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा -3 और c का मान मिलेगा कितना? 5। अब यहां से मुझे निकालना है d होता है b² माइनस में 4ac। अगर इसका मान मुझे किस प्रकार से मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाएंगे कि इस समीकरण का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। चलिए बात करते हैं b² यानी कि -3 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a का मान 2 और इंटू में c का मान 5। बताना मेरे प्यारे लाडलो, -3 का स्क्वायर करूंगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, यानी माइनस का क्या आ गया? 40। अब आपको पता है कि 9 में से 40 घटा नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या आएगा मेरे पास? माइनस का 31 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 31। अब ये माइनस का 31 जो है वो 0 से क्या है? कम है। 0 से कम का मतलब क्या हो गया? यहां डी का मान हमें 0 से क्या मिला है? कम मिला है। डी का मान यानी 0 से कम मिलने का मतलब उस समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। मैं लिख दूंगा यहां पर अतः
अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। अब जब समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होगा, समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए मूल ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है। यहां पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो डी का मान है वो हमारा क्या मिल रहा है। अगर वो 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो समीकरण का अस्तित्व भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये पहले का पहला प्रश्न आपके सामने कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, ध्यान से समझना। यहां पर इसकी भी तुलना करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही देखना है मेरे लाडलो, क्या समीकरण का अस्तित्व है तो फिर हमें ज्ञात करने हैं मूल, नहीं है तो नहीं ज्ञात करने। चलिएगा अब ज्ञात करेंगे। यहां पर भी तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करूंगा तो a बराबर मिला 3, b बराबर मिला -4 √3 और c बराबर मिला कितना 4। यहां से निकालूंगा मैं b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है -√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में 3 और गुणा में 4। प्यारे लाडलों 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है। ध्यान दो यहां पर 4√3 इंटू 4√3 सिखा चुका हूं आप लोगों को। ये दोनों गुना होकर 16 और ये दोनों गुना होकर के 3, 16 तिया कितना आएगा 48, माइनस में 4 तिया 12 और 12 चौके कितना आएगा 48, 48 बराबर 48 मीन्स मतलब क्या आ गया 0। यानी कि जो डी का मान है मुझे किसके बराबर मिला, 0 के बराबर मिला। अब डी का मान अगर मुझे 0 के बराबर मिलता है तो क्या सिखाया था, समीकरण का अस्तित्व तो होगा, लेकिन उसके जो मूल है हमारे पास वो कैसे मिलेंगे, हमें बराबर बराबर मिलेंगे। समीकरण का अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात कर लूंगा मैं। यहां पर ये डी का मान 0 के बराबर मिल गया। अब मूल ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र वही लगाना है अपने को, श्रीधराचार्य सूत्र है। कौन सा, -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। प्यारे लाडलो यहां पर देना माइनस में माइनस का b यानी कि -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाला कितना आया है 0 अपॉन में 2 गुणा a, मतलब क्या आ गया, a का मान कितना है, सॉरी 3 है, 2a यानी कि a का मान कितना है 3 है। अब आगे इसको हल करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया मेरे पास 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3। अब बताना प्लस माइनस 0 करूंगा, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है। अब यहां पर मुझे जो मूल मिलेंगे ना वो समान मिलेंगे, एक मूल आएगा उसका जैसा ही दूसरा मूल होगा। अब यहां पर मुझे बताना 2 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। क्लियर है? देखो यहां पर इसके मैं आगे हल करूंगा तो ये हो गया 2√3 बटा 3 को लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों √3 गुणा में √3। √3 से √3 कट जाएगा, एक मूल तो मिला 2√3। अगर एक मूल 2√3 है तो दूसरा मूल भी 2√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां डी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब विविक्त कर डी का मान 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों मूल हमें कैसे मिलते हैं, समान मिलते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा मूल भी क्या होगा 2√3। तो ये ज्ञात कर लिया अपन ने समीकरण के मूल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारे पास पहले का दूसरा प्रश्न। यहां पर ध्यान दो, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, यहां डी का मान 0 से कम था, अस्तित्व नहीं है, 0 के बराबर अस्तित्व तो है और समान मूल है। अगर एक मूल ये है तो दूसरा मूल भी ऐसा ही होगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां पर थर्ड क्वेश्चन, पहले आप इन दोनों को लिख लीजिएगा, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटाऊंगा भी। तीसरे प्रश्न में भी वही काम करना है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करनी है। तुलना करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। क्लियर है? आगे इसको हल करेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा, मतलब है b स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 3, यह आ गया 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 आ गया। यहां पर ये कितना आ गया 12 ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व भी है और इसके मूल दोनों अलग अलग आएंगे। अब एक समान मूल नहीं बनेंगे। इसका मतलब यहां पर प्लस का भी चुन लूंगा मैं और माइनस का भी चुन लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? चलते हैं आगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में b, माइनस में 6
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है 12 अपॉन में 2a मतलब 2 गुणा में 2। ध्यान से समझना, अब इसके मूल निकाल रहे हैं अपन। मूल निकालूंगा तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे लाडलो, 2 अंडर रूट 3। कैसे लिखा, ध्यान से सुनो इधर, ये 12 है, 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, बाहर निकाल लिया 2 अंडर रूट 3, ऐसे लिख दिया। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या कर दिया। और अपॉन में है 2 गुणा 2, रहने दो इसको। अच्छा, ऊपर कॉमन क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर कॉमन आएगा सर 2 कॉमन आया, यहां बचा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में है 2 गुणा 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ऊपर है मेरे पास यहां पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। क्लियर है। अब देखो मूल कैसे मिलेंगे, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेना है, एक बार माइनस वाला। तो यहां से मैंने लिया तो 3 प्लस में अंडर रूट 3 बटा 2 और दूसरा मूल है 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। इस प्रकार से हमें इसके अलग अलग क्या मिले, मूल मिले। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। पहले क्वेश्चन के तीनों प्रश्न मैंने आपको समझा दिया और तीनों स्थितियों पर आधारित प्रश्न थे। एक में तो डी का मान 0 से कम है, एक में डी का मान 0 के बराबर है, एक में डी का मान 0 से बड़ा है। 0 से कम है अगर डी का मान, समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। 0 के बराबर है, समीकरण का अस्तित्व होगा, दोनों मूल समान होंगे, ये रहे। यहां पर डी का मान 0 से कम था, अस्तित्व नहीं है। डी का मान 0 के बराबर, दोनों मूल समान। डी का मान 0 से बड़ा, दोनों मूल अलग अलग। पहला क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपको अपना चैनल जेएमडी स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।